मैंने रेटिनॉइन यूज करी क्यों है। So hi Gullimulis, welcome back to my channel. How are you all? So today's video is about One More Pharmacy Cream. थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। So इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज बताना चाहूँगी जो मैंने बहुत गंदी तरह फेस किए हैं। मतलब वो मेरा बिल्कुल वर्स्ट फेस आ चुका था मेरा उस क्रीम का यूज़ करने का। बट हर चीज़ की सिर्फ अच्छी साइड नहीं होती, बोथ साइड होती है, तो मैं आपको दोनों साइड उसकी दिखाना चाहूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गुलीमुलीज आई एम टॉकिंग अबाउट द रेटिनॉइन क्रीम। तो मेरे को इसको बहुत टाइम हो गया यूज करे, बहुत टाइम मतलब मैं बोलूंगी मैंने किसी पे इतना कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ जितना मैं इस क्रीम में रही हूँ। बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ। ये मेरी सेकेंड या थर्ड ट्यूब है। लिटरली क्रीम बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत ही गंदी है, बट क्रीम रियली में बहुत 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 अच्छी है। मेरे को यहाँ से उसने वहां पहुंचाया है तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगी इस क्रीम के लिए। बट देखो ऐसा होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए क्या होता है, एक टाइम के लिए ही काम आते हैं। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो नेचुरल हील होना चाहती है। जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द पिम्पल्स। जो पिंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें आप कितना भी प्रोडक्ट्स लगा लो, कितने भी कैसी भी चीजें लगा लो, बट जैसा वो नेचुरल हील होते हैं वो केमिकल से वैसे नहीं हो सकते। ये सबको पता है। रेटिनॉइन की बात करूं, सो रेटिनॉइन इट्स लाइक अ मतलब बैलेंस कर देती है आपकी स्किन को, अगर आप इसको बिल्कुल सही वे में लगा रहे हो। इसके बहुत सारे वेज भी होते हैं लगाने के, कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। सो अपना वेज मैंने अपना बता दिया था कि मैं कैसे लगाती हूँ दूसरी वीडियो में। सो आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, मैंने क्या फेस किया है, पर्सनली मैंने क्या फेस किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ मैंने रेटिनॉइन यूज करी क्यों है। मेरे फेस में टाइनी टाइनी बम्प्स थे, यस। मेरे मुंह में पिंपल्स थे, यस। मेरे को स्किन टेक्सचर सही करना था, नो, बट हो गया स्किन टेक्सचर से सही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट कुछ डिसएडवांटेज भी थे जो मैंने फेस किए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था मेरी स्किन अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी, ये क्रीम ने बिल्कुल उल्टा ही कर दिया है। बीच में मैंने रोक भी दिया था कि नहीं अब नहीं यूज करूंगी मैं, क्योंकि मेरी स्किन खराब कर रही है। बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, इसके बारे में पढ़ा, और टाइम लेती है ये, पर इसके डिसएडवांटेज भी है। सो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगी जो मैंने इस क्रीम को यूज करने के बाद फील किया है, एकदम से मेरी स्किन पूरी चेंज हो जाती है, पूरी मतलब ऐसा हो जाता है कि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेरी ओन स्किन है। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होगा ही होगा। तो मैं आपको पहले से ही इसकी वार्निंग दे देती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी अपनी स्किन है, बिल्कुल कन्वर्ट होने लग जाएगी। और कन्वर्ट इन नॉट अ गुड वे, इन अ बैड वे, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने माउथ के एरिया में और आईज के एरिया में मत लगाना, क्योंकि क्रीम को यूज करोगे तो आपकी स्किन ड्रास्टिक चेंजेस तो दिखाएंगी। सो ऐसा हो जाता है कि आपको अपनी स्किन अपनी नहीं लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा ऊपर से एक और नई परत चढ़ रही है, या जो आपकी लेयर है वो हटती जा रही है, हटती जा रही है, वो भी बहुत गंदी तरह से। मैं यहाँ पे फोटोज लगा के दिखाती हूँ आपको। ये जो फोटोज है ना, इन मतलब आप समझ सकते हो जो पिंपल्स हैं वो कितने ज्यादा बढ़ चुके थे। मेरे पिंपल्स इतने नहीं थे कि मेरे को ये क्रीम यूज करनी पड़े, बट एक होता है ना कि मेरे को भी क्लियर स्किन चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए, जो है इनको भी हटाना है। सो इसीलिए मैंने रेटिनॉइन यूज किया। मेरी स्किन से इतनी गंदी पर्जिंग हुई थी ना, लिटरली बहुत ही गंदी पर्जिंग हुई थी, जो बिल्कुल स्किन निकल रही थी मेरी। ऐसा लगा था रोज डेली सुबह उठना था और फेस देख के पूरा दिन खराब जाता था, क्योंकि इतनी गंदी पर्जिंग होती थी। फोर हेड से लेके चिन तक पूरा पर्जिंग से फेस भरा रहता था। उस टाइम तो मैं कॉलेज भी जाती थी, तो मेरा फेस इतना गंदा लगता था, धूप में मैं जा नहीं सकती थी, बिल्कुल सन डैमेज हो जाता था। विदाउट सनस्क्रीन ये क्रीम आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल एकदम से खराब, क्या मतलब पूरी बर्बाद हो जाएगी आपकी स्किन। सो विदाउट सनस्क्रीन ये यूज मत करना, जस्ट गो विद सनस्क्रीन एंड रेटिनॉइन। और वन मोर थिंग, जब भी आप बाहर जा रहे हो, अगर आपका काम ही ऐसा है, आउटडोर का ही काम है, तो क्या करना है, आपका फेस जितना हो सके कवर करना, बाय हैट बाय अम्ब्रेला, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये क्रीम यूज करनी ही करनी है, सो
एक तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार प्रिस्क्रिप्शन ले ले इस क्रीम का तो ही यूज़ करना। और वन मोर थिंग, जैसे हम नॉर्मल दवाई खाते हैं जो हमारी मेडिकल से रिलेटेड, जैसे स्टमक के लिए होगी या कोई भी होगी, सो डॉक्टर खुद बोलता है कि जितना कम यूज़ करोगे उतना इफेक्टिव होगी। सेम एज फॉर दिस क्रीम, आप इसे जितना कम यूज़ करोगे, क्योंकि बिल्कुल पी साइज आपके फेस के लिए इनफ होती है, ज़्यादा निकल गई, बिल्कुल बिल्कुल पी साइज आपके होल फेस के लिए इनफ होती है और आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेली बेसिस पे मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिसे कहते हैं। रेटिनॉइन का एक सिंपल वे है लगाने का, रेटिनॉइन मॉइस्चराइजर इन मॉर्निंग सनस्क्रीन, दैट्स इट। अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत पिंपल्स दिख रहे हैं, सो मॉइस्चराइजर, रेटिनॉइन मॉइस्चराइजर, ऐसे आप 3 सैंडविच मेथड लगा सकते हैं। आपकी स्किन बहुत पर्जिंग हो रही है, फिर सिंपल मॉइस्चराइजर यूज़ करना, बिल्कुल जो हार्श ना हो आपकी स्किन में। पर्सनल चॉइस है मेरी, बायोडर्मा का बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं। सो गाइज, लास्टली मैं आपको यहाँ पे फोटोज लगा के दिखा दूंगी जो मेरी स्किन ट्रांसफॉर्म हुई है। बट एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी क्रीम आपको क्लियर स्किन कभी नहीं दे सकती है, कभी भी नहीं। कभी आपके पीरियड्स आ जाएंगे, कभी आपके हेल्थ इशू चलेंगे, कभी आपकी मेंटल इशू इतने होंगे कि आपकी स्किन में वो दिखनेंगे। रेटिनॉइन के साथ सनस्क्रीन एंड गुड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। आपकी स्किन बिल्कुल मस्त तरीके से उभरेगी। ओके, इसके अलावा मैं एक और क्रीम यूज़ करती हूँ, वो एडेप्लिन है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वैसे मैंने डाली है, बट मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि मैं उसको कहाँ यूज़ करती हूँ और इसको क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू गुली मुलीज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।